आपको भी एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद लगता है कि सबको जब आप देखते हो कि सब लोग पढ़ रहे हैं, जब सेंटर पे जाते हो, उसके बाद देखते हो कि सब लोग फ़ास्ट-फ़ास्ट लिख रहे हैं, कॉपीज़ ले रहे हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो ऐसी कौन-सी टिप्स है जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो? एंड ऐसे कौन-सी आंसर राइटिंग प्रेज़ेंटेशंस आपको करनी चाहिए जिससे आपका 100% पेपर कंप्लीट भी हो जाए एंड आपको मॉडरेशन भी मिल सके? तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि आप आंसर राइटिंग प्रेज़ेंटेशन कैसे करनी है, प्लस एग्ज़ाम हॉल की कुछ सर्वाइवल टिप्स जो आपको रखने चाहिए साथ में अपने माइंड में जिससे आप कॉन्फिडेंट रहोगे 3 आवर्स में और आपका पेपर भी कंप्लीट हो पाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सेल्स कम्युनिकेशन वानी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फॉलो करना सीएस कम्युनिकेशन वानी यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एक वन बेस्ट आंसर से। जब हम एक वन बेस्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं तो जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली बात हो जाती है। तो हमें अपना आंसर हमेशा एक बेस्ट आंसर से स्टार्ट करना है जो हमें बेस्ट आता हो। सेकंड, राइट आंसर इज पर द प्रॉपर एलोकेटेड टाइम। हमें जो अपने आंसर से एक प्रॉपर एलोकेटेड टाइम पर लिख के आना है जिससे हमारा पेपर 100% कंप्लीट हो सके। थर्ड, हमें एक आंसर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने हैं। फोर्थ, हमें ऑलवेज 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना होता है। जब हम 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो हमारा जो पासिंग का मार्क्स होता है एग्जामिनेशन स्कोर करने का, वो इंक्रीज हो जाता है। हमें हैंड राइटिंग प्रॉपर रखनी है अपने लास्ट आंसर के तक एंड हमें सारे आंसर्स अपने एक न्यू पेज से स्टार्ट करने हैं। अगर लाइन नीचे मतलब कम हो रही है, लाइक 4 to 5 लाइन्स है, तो आप नेक्स्ट पेज में स्विच करिए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। अपने आंसर्स को आपको नेक्स्ट पेज में ही लिख के आने हैं। सेवन, अपने लास्ट 10 मिनट्स एक बार रिव्यू के लिए आपको रखने हैं। एट, कटिंग्स अवॉइड करनी है। जब आप लिख रहे हो तो अपने माइंड में एक बार सोच के लिखो। लिखने से पहले सोच लो तब आंसर लिखो। क्या इससे क्या होता है कि अगर आप सोच के नहीं लिखते हो तो आपको कट करना पड़ता है। तो अगर आप लिख रहे हो तो पहले 2 बार सोचो, क्वेश्चंस को पढ़ो तब लिखो। और अगर कोई कॉपी माँग रहा है एग्ज़ाम हॉल पे तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपना 100% देना है अपने पेपर में, किसी और के पेपर के बारे में नहीं सोचना है। और अगर आप कोई आंसर्स लिख रहे हो तो एक बार क्वेश्चंस को 2 या 3 बार जब तक आपको समझ में ना अच्छे से पढ़ो। कभी-कभार क्या होता है हम क्वेश्चंस को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। एंड आंसर लिखना है तो आंसर नंबर लिख के पेपर पेज छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता तो स्किप कर देना है, बट पेज को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। सेक्शन नंबर तभी लिखना जब आप प्रॉपर श्योर हो। अगर आप प्रॉपर श्योर नहीं हो तो एज पर द रिलेवेंट सेक्शन लिख के स्टार्ट कर देना। अगर श्योर हो तभी आप सेक्शन कोड करके आना। आपको कीवर्ड्स और प्रोविजंस को अंडरलाइन करने हैं आंसर्स में। स्मॉल हेडिंग एंड सब हेडिंग्स का यूज करना है आंसर्स में। डायरेक्ट पैरा नहीं लिखना है। आपको एक हेडिंग और सब हेडिंग का भी यूज़ करके आना है। आपको आंसर्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के आना है। आंसर्स को आपको पॉइंट वाइज़ लिख के आना है। अगर आप आंसर्स लिख रहे हो एडवांटेज, डिसएडवांटेज को पॉइंट वाइज़ में लिखिए। आपको एक पैरा फॉर्मेट में नहीं लिखना है पूरा, एक-एक पॉइंट वाइज़ स्मॉल-स्मॉल पॉइंट्स बना के लिखिए या 3 टू 4 लाइन्स का पैरा बना के लिखिए। अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स है तो असम्पशन एंड नोट्स को प्रॉपर्ली शो करिए। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो रिलेटेड प्रोविजंस उसका लिख के आइए और जो भी आंसर नंबर लिखते हो तो मिडल पे लिखना है शीट के। अंडरलाइन करना है। जब आप आंसर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके लास्ट में एक अंडरलाइन करके आना है। राइट आंसर एज पर द प्रॉपर क्वेश्चंस की वेटेज। जब आप क्वेश्चंस लिख रहे हो तो इसकी वेटेज के अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है एंड 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स अकॉर्डिंग, 1 मार्क्स का तो 1 मार्क्स में 5 मार्क्स अकॉर्डिंग लिख के नहीं आना है। राइट आंसर एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख के नहीं आना है। राइट क्वेश्चन नंबर ऑलवेज करेक्ट। कभी कदार हम इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, तो हमेशा हमें करेक्ट लिख के आना है। और लास्ट में रिव्यू इसलिए करना है ताकि हमने कभी कोई गलती से कोई क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं लिख दिया या क्वेश्चन नंबर लिखना तो नहीं भूल गए हैं। हमेशा करेक्ट सेक्शन नंबर ही लिख के आना है हमको। एंड अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करना है शॉर्ट में, देन आपको स्टार्ट करना है लिखना। और हमेशा हमें अपना जो आंसर है वो प्रॉपर प्रोविजन से स्टार्ट करना है। हम अपनी लाइन से यूज कर सकते हैं एज पर, अकॉर्डिंग टू एंड परसुएंट टू। एंड अगर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है, ड्राफ्ट्स आए हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है ड्राफ्ट्स का। एंड डिफरेंस के लिए हमें एक टैबुलर फॉर्मेट प्लस बेसिस फॉर डिफरेंस यूज करना है। लाइक अगर डिफरेंस है तो हमें एक मीनिंग, उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसका एक बेसिस भी बना के तब डिफरेंस लिखना है। हमें नॉर्मल डिफरेंस नहीं लिख के आने हैं। एंड अगर बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज आ रहे हैं तो हमें एक स्मॉल हेडिंग लिखनी है उसकी, देन एक्सप्लेन करना है उसको। एंड हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन भी लिखना है एंड में, जैसे देयर फोर हैंस करके स्टार्ट करना है। एक प्रॉपर कंक्लूजन लिख के आना है क्योंकि कंक्लूजन में भी हमको मार्क्स मिलते हैं। एंड हमें रिमेंबर करना है कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। तो आपको इसमें पैनिक नहीं होना कि पेपर टफ है। आपको अपना 100% देना है एंड आपको पैनिक नहीं करना है कि पेपर टफ था।
एंड अगर आप कोई प्रोविज़न्स रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पे आप लूज़ करते हो, आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपना आंसर बस स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन्स आ जाएँगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो लूज़ करके ही नहीं आना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करना है, उसको बाद में आके करना, वो आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है एंड अगर आपको टफ लग रहा है, तो सबके लिए टफ है। जब आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर आओगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो पेपर सबके लिए टफ था। तो उस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, उस टाइम पे आपको अपना 100% दे के ही आना है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं एग्जाम हॉल में सर्वाइव करने के लिए प्लस आंसर राइटिंग प्रेजेंट करने के लिए। एंड ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हो कंपटीशन वाली। ऑल द बेस्ट।